लड़का कहने लगा हम कहाँ मांगे, माँ बाप के बिना ये जीवन बेकार होता है संतान का। प्रभु ऐसा करो हमें कछु ना चाहिए, हमारी मातारी जैसी हती, हमारी माँ जैसी हती तैसी ही कर दे। बोले बाबा मुस्कुरा करके पार्वती से बोले मैंने पहले ही मना करी, इन तीनों में से एक को करना है। वरदान भी तीनों इन्होंने मांग लिए लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ खाली ही रह गए। तो इसलिए कहते हैं कि सच में लोगों को, सच में आज भी लोगों को मांगने की गलनी है। परमात्मा के सामने जाकर के संसार की नास्तिक वस्तु को हम और आप मांगते हैं, है ना, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, जो क्षण भर के लिए खुशियां देती है मुझे, सिर्फ क्षण भर के लिए। परमात्मा से परमात्मा को मांग लो प्यारे। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेटा परमात्मा से परमात्मा को कैसे मांगा जाए। हम लोग बताए क्या करते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, है ना, और भगवान की आकृति के सामने खड़े होते हैं और जाकर क्या कहते हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि घर में 4 पहिया की गाड़ी आ जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, चलट जैसे और सरल करके आपको समझाएं। हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ते में हमें मांगने वाले लोग मिलते हैं, कहीं जाएं तो कहीं शहर में चौराहों पर लोग पीछे पड़े, भैया प्लीज 10 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 1 रुपया दे दो, भैया, है ना, मांगते हैं ना। जब वो हमारे सामने मांगने के लिए आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, चलट कहते हैं, नहीं कहते, सच्ची बताना। जब वो मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं, चलट। लेकिन वो ज्यादा गिड़गिड़ा के रह जाता है, भैया भगवान आपका भला करेगा, भैया सुबह से भूखा हूँ मुझे 10 रुपए दे दो भैया। तो हमें भी तरस आ जाता है, हम लोगों को तरस आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जेब से 10 का नोट निकाल कर उसे दे देते हैं। अच्छा, हमने 10 का नोट निकाल कर उस भिखारी को दिया, क्या उस भिखारी ने, क्या उस भिखारी के अंदर ये आया कि इसने मुझे अपना बना लिया इसलिए हमें 10 रुपए दे दिए? नहीं, भिखारी के अंदर ये नहीं आया कि इसने मुझे अपना बना लिया इसलिए 10 रुपए दे दिए, नहीं, है ना। और हमने उस भिखारी को 10 रुपए दिए, चल ले अब चल निकल यहाँ से। क्या कहा, चल ले अब चल निकल यहाँ से। अब समझिए मेरी माँ हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक ऐसे ही एक भिखारी की भांति ही हम और आप भगवान के सामने संसार की नास्तिक वस्तु को भीख में मांगते हैं, भीख में मांगते हैं। प्रभु गाड़ी दे दो, प्रभु गाड़ी दे दो, प्रभु गाड़ी दो। भगवान की प्रेरणा होती है। पहले तो भगवान भिखारी की, जैसे भिखारी हम भिखारी से कहते ना चलट, ऐसे भगवान भी कहता चलट। जब हम भिखारी की भांति गिड़गिड़ा के ही रह जाते हैं, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, प्रभु दे दो, तो भगवान कहते क्या चाहिए बता, गाड़ी चाहिए चल ले, क्या चाहिए, घर चाहिए ले, दौलत चाहिए ले, पद चाहिए ले, प्रतिष्ठा चाहिए ले, लेकिन अब निकल ले यहाँ से। भगवान ने आपको गाड़ी दे दी, भगवान ने आपको धनवान बना दिया, तो आप ये मत समझ लेना कि भगवान ने आपको अपना बना लिया है इसलिए उसने धनवान बना दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहता है, अरे मूर्ख तू हमसे आकर हमें मांग करते, हमसे आकर हमें मांग करके तो देख ले, तू तो संसार की नास्तिक वस्तु मांगता है, एक बार तू हमसे हमें मांग करके दे, फिर ये संसार की माया दौलत तेरे पीछे पीछे फिरेगी और कहेगी साहब हमें भी सेवा में ले लो, साहब हमें भी सेवा में ले लो। हमारे जीवन की वही कमाई सार्थक है जो कमाई हरि चिंतन के साथ की गई होगी प्यारे। कल भी मैंने बताया था आपको, विपदो ने विपदा संपदो ने संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हमारे जीवन में अरबों करोड़ों की संपत्ति है प्यारे, और परमात्मा की भक्ति नहीं है तो संपत्ति भी राख खाक धूल के समान है। जीवन में भले ही सांसारिक संपदा नहीं है मेरे पास, लेकिन भगवान की भक्ति है, भगवान की साधना है, तो हमसे बड़ा कोई धनी नहीं हो सकता। क्योंकि कहते हैं कबीरा सब जग निरधना धनवंता नहीं होए, और धनवंता बाई जानी हो जाके प्रभु नाम धन होए।
महाराज करदम ने भगवान से कहा कि मुझे हम सफर कोई लड़की चाहिए, तो भगवान ने कहा यही मांगने के लिए मुझे बुलाया। सुनो, आज से तीसरे दिन श्यामभव शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे। उन्हीं के साथ आपका विवाह, यानी आपके साथ उन्हीं का विवाह, आपके जीवन में वही लड़की आई। क्या बोले? हाँ। भगवान अंतर ध्यान हुए, तीसरा दिन हुआ, करदम देवहूति अपनी बेटी को श्यामा मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए। तो करदम जी ने 3 आसन डाले हैं प्यारे, 3 आसन। एक आसन श्यामभव मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए, एक आसन देवहूति की परीक्षा लेने के लिए। मेरी मैयाओं ध्यान से सुनना। करदम ने सोचा कि मैं ये तीसरा आसन डाल रहा हूं, अगर मेरे हाथ से बिछाए हुए आसन पर अगर ये बैठ गई तो मैं ये सोचूंगा कि जीवन भर ये हमसे सेवा लेगी, और नहीं बैठी तो मैं सोचूंगा ये हमारा अपमान कर रही है। अब देखूंगा ये करेगी क्या। देवहूति बड़ी समझदार थी, जमीन पर बैठ गई और अपना हाथ उस आसन पर रख लिया। करदम बड़े खुश हुए, बोले ठीक है आप मेरे जीवन में आने योग्य हैं, लेकिन आपसे एक शर्त और है। बोले क्या? बोले एक बालक होते ही हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। बोले ठीक है। विधि विधान से दोनों का विवाह हुआ। भगवान की कृपा से काफी वर्षों तक इन दोनों ने तीर्थों में पैदल यात्रा की है। उसके बाद समय आने पर भगवान की कृपा से देवहूति मैया से प्यारे प्रथम कन्या हुई, बेटी। करदम घर छोड़ के चले तो देवहूति बोली महाराज बात हुई थी बेटा की, ये बेटा नहीं है, ये तो बेटी है। बात हुई थी बालक की, लेकिन ये बालक नहीं है, ये बालकी है। मेरी मैयाओं एक नहीं, धीमे धीमे 9 प्रसव में मैया देवहूति की 9 बिटियां हुई। कितनी बिटियां? 9। 10वें नंबर पर कपिल देव भगवान का प्रकटाव हुआ। बोली कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का प्रकटाव हुआ, जिन्होंने अपनी मैया देवहूति को परम सत्य का ज्ञान कराया और पिता को बन जाने की आज्ञा दी। कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति से एक बात कही है कि माँ नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवा यही जीवन न पीमृतो ईशा। जिस शरीर में हमने परमात्मा के प्रति नेह, प्यार, स्नेह या वैराग्य नहीं मिटा पाया, तो ऐसा शरीर जीवित होते हुए भी मुर्दा के समान रह जाता है। कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति को परम सत्य का जब ज्ञान कराया, तो अंत में मैया देवहूति भी साधना में डूब गई और अंत में वही देवहूति अपने आप को वही एक नदी बनकर के वहां बह देती है, यानी बहा देती है खुद को मैया देवहूति। और प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को, 1 कन्या पितर को, 1 कन्या अग्निदेव को, 1 कन्या भोले बाबा को भाई, जिसका नाम था सती। अब आइए बड़ी पावन कथा आगे आ रही है। एक